नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और बहुत ही दिलचस्प मार्केट है। सीए सिस्टम ने भी मार्केट को काफी परेशान कर रखा है। ऐसा लग रहा है कि बुल्स अब धीरे धीरे अपनी ग्रिप लूज कर रहे हैं। कल तक लग रहा था कि बुल्स ग्रिप लूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब लग रहा है कि बुल्स भी जो है थक गए हैं और बाजी उनके हाथ से निकल रही है, स्लिप होती हुई दिख रही है। मार्केट का संकेत यही दिख रहा है। कैसा मार्केट आज बंद हुआ, आइए इस पर देखिए। और एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा आज आपके लिए मैं पेश करूंगा, उसको समझिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा उसको देखने में। तो पहले समझते हैं कि मार्केट ने किस तरह का बिहेवियर किया। 40 पॉइंट की वीकनेस के साथ निफ्टी बंद हुआ और 500 पे 14 पॉइंट, बैंक निफ्टी 250 पॉइंट। मिड स्मॉल और माइक्रो कैप पे मामूली सी हल्की 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 ग्रीनरी थी और विक्स और 2-2.5% नीचे गिरा। बट इस नंबर्स के पीछे की कहानी हमें समझना चाहिए, वो ये है। आज देखिए सेंसेक्स में 3:20 के बाद जो हुआ, आप देखिए कैश सिस्टम में क्या हुआ। 77,800 की कॉल जो 52 रुपए की थी वो 280 रुपए हो गई। 7800 का पुट जो 163 का था वो जीरो हो गया। 77,900 की पुट जो 73 रुपए पे थी वो जीरो हो गई। और जो 77,900 की कॉल 8 रुपए 35 पैसे की थी वो 180 रुपए होगी। इस तरह की वोलेटिलिटी आपको उस 3.15 से 3.40-50 के बीच, 40 के बीच में देखने को मिलती है। और ये 3.20 के बाद ये घटना हुई है। अगर इस तरह से क्लोजिंग में वेरिएशंस देखने को मिलेंगे तब तो आप सोचिए कि राइटर्स की क्या हालत होगी। बहुत ही मुश्किल का दौर है, क्योंकि इसके आगे जब आप चार्ट देखेंगे ना तब आपको और समझ में आएगा। अब इस चार्ट को देखिए आप, इंट्राडे को। इतना बड़ा कैंडल क्लोजिंग के समय बन रहा है। ये दिखा रहा है कि मार्केट में वोलेटिलिटी हो रही है। कुछ लोग मार्केट में प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं और जो नॉर्मलाइज होता हुआ दिख रहा था अब वो फिर से एक बार ऊपर नीचे होने लगा है। अलग अलग समय पे अलग अलग चीजों में हो रहा। तो आज जो कुछ हुआ उसको देख के ऐसा नहीं लगता कि मार्केट किस तरीके से बिहेव आगे करेगा, क्योंकि ये जो कैंडल्स बन रहे हैं, अब आप देखिए, इसको देख के लगेगा एकदम नॉर्मल मार्केट है, लेकिन एक्चुअली मार्केट नॉर्मल नहीं लग रहा था। और जो इस तरह की ये चीजें हुई है, ये बहुत ही चिंताजनक बातें हुई है। और मुझे लगता है कि इस पे से भी ध्यान जरूर दे रहा होगा कि या तो इसको नॉर्मलाइज किया जाए, वरना पार्टिसिपेशन खत्म हो जाएगा। आप देखिए 3 बजे तक ट्रेड ही नहीं होता, इतना थका हुआ, इतना लो वॉल्यूम, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। म्यूचुअल फंड के आर्बिट्राज वाले और परेशान है, क्योंकि उनको तो क्लोजिंग बेसिस पे देखना होता है। तो जो क्लोजिंग ट्रेड ले रहे हैं उनके लिए बहुत दिक्कत हो रही है। ऐसा लग रहा था शुरुआत में कि नॉर्मलाइज हो जाएगा, मंडे तक ऐसा लगा कि शायद नॉर्मलाइज हो रहा है, लेकिन आज फिर से वैसा फ्री ट्रेड देखने को मिला, जो एक कॉज ऑफ कंसर्न है। तो इसलिए मार्केट के बारे में कोई व्यू आप कैसे बनाएं, क्योंकि क्लोजिंग बेसिस पे आपकी इंडेक्स की तस्वीर दूसरी दिखती है। इसको समझने के लिए मैंने ये सोचा, जो मैं लगातार आपसे डिस्कस भी कर रहा हूं, कि हमें इंडेक्स की क्लोजिंग को छोड़ने के बाद हमें देखना चाहिए कि हमारा हीट मैप क्या कहता है। हीट मैप आपको ये साफ तौर पे दिखा रहा है कि मार्केट में वीकनेस सीप इन कर गई है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि बुल्स आर लूजिंग देयर ग्रिप। और क्लोजिंग वाला तो फिर आप समझ ही रहे क्या हो रहा है, क्योंकि आप इस ग्रीन मैप देखिए, 500 शेयरों का है ये। ज्यादातर आपको पिंक दिखेंगे, एक आईसीआईसीआई बैंक डार्क रेड दिख रहा है, उसके बाद ग्रे बहुत सारे दिख रहे हैं, थोड़े थोड़े हरियाली दिख रही है। वो भी इसलिए कि मिड स्मॉल और माइक्रो कैप में थोड़ी सी हरकत थी यहाँ पे। इसलिए मुझे लगता है कि मार्केट में अब थोड़ी सी चिंता, मार्केट में वो कैश वाला सिस्टम हटाइए तब भी होनी चाहिए, क्योंकि बुल्स का दबदबा अब कम हो रहा है। ड्रैगर और पुलर्स की क्या हालचाल थी, अब आप देखिए। इसमें आईसीआईसीआई बैंक आज तोड़ने वालों में था, आरआईएल तोड़ने वालों में था, एचडीएफसी बैंक, इनको तो दूर से प्रणाम है भाई साहब को, कि मतलब अब कितना गिरेंगे समझ नहीं आता, रोज ही कमजोर होता है। आई एम रियली हैव अ सिंपैथी विद द इन्वेस्टर्स ऑफ एचडीएफसी बैंक। और मैं समीर अरोड़ा को सुन रहा था, शायद किसी चैनल पे थे, तो वो एचडीएफसी पे ही बेचारे बहुत दुखी थे। बोले अब तो मैं छूंगा नहीं इसको, मेरी इतनी बड़ी होल्डिंग है और इसने मुझे बहुत निराश कर दिया है। तो समीर अरोड़ा कोई नहीं,
पूरे मार्केट के सारे इन्वेस्टर को इसने निराश किया है और किसी को समझ में नहीं आ रहा है यार कि एवरीथिंग इज फाइन। बिजनेस में कोई बहुत बड़ी रिजल्ट, ठीक है, एक क्वार्टर का रिजल्ट ऊपर नीचे होता रहता है, कुछ कुछ बीच में इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज भी आए, वो सब आए, लेकिन जिस तरह से 5 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा है वो एक बड़ी चिंता का कारण है। इवन जब से वो मर्जर हुआ था तो लोगों ने कहा मर्जर को डाइजेस्ट करने में समय लगेगा। भैया कर ले डाइजेस्ट, अब कितने साल डाइजेस्ट करोगे, डाइजेस्ट ही करते रहोगे क्या? तो नथिंग टू से मोर। एचडीएफसी बैंक की हालत है, आरआईएल भी उसी पैटर्न पे है और आईसीआईसीआई बैंक में भी आज अच्छी खासी गिरावट दिखी। तो प्राइवेट बैंक एक्सिस है, अब कोटकवा और जोड़ लो, तो जो टॉप 4 प्राइवेट बैंक हैं उनकी हालत ये हमें दिखाई दे रही है। जो मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें टीसीएस को अगर हम यहाँ पे निकाल दें तो कोई उतना बड़ा हैवी वेट नहीं है। आईटीसी थोड़ा है लेकिन नॉट दैट दमदार यार, 5 पॉइंट में क्या कर लोगे आप। तो मार्केट को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, रादर ड्रैग कर रहे हैं और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स नंबर 1 पे है ड्रैग करने में। तो अगर आप हीट मैप देखें या कंट्रीब्यूशन देखें तो फिर वही बात आती है कि बुल्स आर लूजिंग देयर ग्रिप। एडवांस डिक्लाइन में क्या देखें, 28, 22, 250, 250, 5, 8, 16, 88, 16, ये एनएससी का है, प्लीज ध्यान रखिएगा, ये बीएससी इसमें नहीं है क्योंकि डेटा मेरे पास था नहीं, मेरे को एनएससी मिला तो हमने वो डाल दिया। तो ये देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा, रेफर टू हीट मैप, रेफर टू निफ्टी कंट्रीब्यूटर्स। मैं 500 के कंट्रीब्यूटर्स भी दिखा रहा हूँ, हीट मैप उसी को बताता है। तो प्रॉब्लम तो है यहाँ पे। नाउ लेट्स गो टू सेक्टोरली। तो अगर आप सेक्टोरली देखें तो मेटल, बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, पीएसयू बैंक और फार्मा, ये बड़े सेक्टर्स हैं, सब में रेड में। छोटे छोटे सेक्टर रियल एस्टेट, मीडिया, इन सब में है। ऑटो में 0.1% की बढ़त कोई मायने नहीं रखती है। एफएमसीजी में सेक्टर तो ठीक है, बड़ा है, 3-4 कंपनी है, बड़ी है, वो उन्हीं पे थोड़ी हरकत हो जाती है, लेकिन वो उतना ज्यादा मार्केट ड्राइवर नहीं, डिफेंसिव प्ले आता है। आईटी थोड़ा इसलिए आप कह सकते हैं कि टीसीएस ने थोड़ा सा, कहाँ गया टीसीएस का कंट्रीब्यूशन, देखते हैं हम लोग कि उसने थोड़ा सा 5 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन दिया था, तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि आईटी है, लेकिन आईटी में भी कोई खास दम थी नहीं। तो सपोर्ट कहीं से मिल नहीं रहा है। आईसीआईसीआई बैंक का आप आखिरी में देखिए, कल भी नोटंकी ये हुई थी, आज भी ये नोटंकी हुई है। पहले रेड बनता है फिर ग्रीन बनता है, यानी पूरी तरीके से ऑप्शन मार्केट में गेम हो रहा है। और उसमें मेरा आपसे रिक्वेस्ट था कि 3 बजे से पहले ट्रेड खत्म कर दीजिए, मत लीजिएगा वरना आप फंसेंगे, क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है। और ये नाटक आखिरी दिन, जो मेरे ख्याल में 28 अगस्त के आसपास शायद क्लोजिंग होगी ना, मंथली वाली क्लोजिंग, वहां पे और ज्यादा दिखने को मिलेगा। तो आप चाहे आईसीआईसीआई बैंक को देखें, आरआईएल को आप देखिए, 0.9% डाउन है, लेकिन आप लास्ट का ग्रीन कैंडल देखिए, ये क्या है, झांसा है ये। और एचडीएफसी बैंक का तो कहना ही क्या है, ये तो मस्त है बिल्कुल, 725 पे आ गया है, 100 रुपए ऊपर से निकल गए हैं इसमें। अदर एसेट क्लासेस में क्या हो रहा है, गोल्ड 4400 के आसपास ही है, सुबह भी उतने भी था, अभी थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। एमसीएक्स में 1000 रुपए करीब करीब गिरे हैं, इसमें गोल्ड में गिरे हैं, सिल्वर में भी थोड़ी एमसीएक्स में डाउन रहा है। कच्चा तेल भी थोड़ा सा डाउन आया है, 1-1.5%, 2% डाउन आया है, 87-88 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मतलब अब वो भी अपनी ग्रिप नहीं छोड़ रहा है। और बॉन्ड यील्ड हमारी 6.77 और करेंसी थोड़ी सी और हुई, हल्की सी और वीक हुई है, 95-42 के आसपास आ गई है। तो अगर इस सेटअप में क्रूड और गोल्ड को देखें तो वो स्टेबल से है, स्टेबल इन द सेंस कि जिस लेवल को उन्होंने पकड़ रखा है 2-4 दिनों से उसी पे ट्रेड कर रहे हैं। बॉन्ड यील्ड भी स्टेबल है, करेंसी स्लाइटली वीक हुई है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना तो हमारा जो मार्केट है ना, वो एक ऐसी तस्वीर पेंट करने की कोशिश कर रहा है कि भैया हम तो कैश की वजह से परेशान हैं, लेकिन मार्केट में डाउन का ट्रेंड दिख रहा है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि हीट मैप आपको क्लोजली दिख रहा है। एक बड़ा ट्रिगर चाहिए मार्केट को ऊपर ड्रैग करने के लिए, सीएस सिस्टम को पूरी तरीके से स्टेबलाइज करना पड़ेगा। और तीसरा ये है कि अर्निंग सीजन ये सब जो खत्म हो रही है, इसके बाद मार्केट के लिए नई चीजें क्या है उस पर फोकस होगा। तो कुल मिला के ट्रेंड बेयरिश है, बुल्स अपनी ग्रिप लूज कर रहे हैं और सीएस में मस्ती चल रही है, बाकी आप समझदार हैं। तो फिलहाल इतना ही आज इवनिंग रिपोर्ट में। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, और हम लोग कल मिलेंगे मॉर्निंग कॉल में 6:55 तब देखते हैं कि अगले 12 घंटे मार्केट कैसे चेंज होता, उस पर बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच।